हेलो बच्चों, अभी ना कंटिन्यू आपका एग्ज़ाम का समय है। आप एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल तैयार होंगे और लास्ट 2-3 डेज हमने सारे चैप्टर्स का टर्म 2 का इम्पोर्टेंस लगभग डाल ही दिया है और एक लास्ट चैप्टर बचा है जो आज रात को आपको करना है और उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स, लास्ट चैप्टर। तो बच्चों लेट्स रेडी एंड राइट डाउन। अब हम लोग क्या करेंगे, एकदम इम्पॉर्टेंट सेक्शन को ही लेंगे, सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट सेक्शन। और मैं आपको जितना क्वेश्चंस अभी तक बताया उन सारे क्वेश्चंस को आपको जरूर 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 कर लेना है। किसी भी चीज को छोड़े ना, तभी आप एक अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। यानी कि जो अभी मेरा जो कोटेशन चल रहा है अब की बार 90 पार, ये तभी पॉसिबल है जब आप इजी स्टडी के चैनल से जितने भी जो भी गाइडलाइन आपको मिलता जा रहा है उस गाइडलाइन को आप पालन करेंगे। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल कि आप 90 पार कर पाएंगे। ठीक है, आपको जितना इंपॉर्टेंट बताया गया, आई होप कि आप सारे क्वेश्चंस को कर लिए होंगे। और एक लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आपका चैप्टर 14 इलेक्ट्रॉनिक्स है आपका। ठीक है, तो उसका इसमें आपका 1 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, सेक्शन ए, बी और सी सभी में इसका क्वेश्चन रहेगा। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स का। एकदम आप कॉपी कलम लेके रेडी हो जाइए। 1 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हैं पहले हम। नंबर 1, व्हाट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप। बच्चों ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं डबल टिक करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चंस झारखंड एकेडमिक काउंसिल 2006 में पूछ चुकी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल 2006 में ये 1 मार्क्स में पूछ चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स by drawing energy band diagram। ये 2 नंबर क्वेश्चन है कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, क्या ड्रॉ करना है जी? बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है? जो 2009 में क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन किस तरह का है? व्हाट इज NAND गेट। डबल टिक मारना है। डबल टिक वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि ये 3 नंबर का जो क्वेश्चन है कि राइट व्हाट इज NAND गेट क्या है, ये 2009 झारखंड एकेडमिक काउंसिल पूछ चुकी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको कर ही लेना है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। राइट ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट। देखिए एक बात मैं यहां पे आपको रोकना चाहूंगा, इसको आपको अच्छे से समझना है। देखिए लॉजिक गेट का मैं ऑलरेडी एक वीडियो आपको दे चुका हूं, वो वीडियो आप देख लेना एक बार, कैसे मैंने जवाब दिया उस सारे क्वेश्चंस का। एक और बात कि लॉजिक गेट में
जितना ही क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा उतना ही जवाब आपको देना है। यहां क्वेश्चंस क्या बोला है कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ आपको एंड गेट का ट्रूथ टेबल बनाना है, तो सिर्फ ट्रूथ टेबल बनाना है। ट्रूथ टेबल के अलावे यहां कुछ भी नहीं बनाना है। ऐसा नहीं कि हम सिंबल बना दें, ठीक है, ऐसा नहीं कि एंड गेट का हम डिफिनेशन लिख दें, कुछ नहीं। जितना क्वेश्चंस पूछा जाए उतने का ही आंसर देना है। एग्जाम में ज्यादा तेज नहीं बनना, वरना अब की बार 90 तेरा पार नहीं होने वाला है, ठीक है। दूसरी बात, मैं साथ साथ आपको थोड़ा टिप्स भी देते जा रहा हूं कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको पूरे सतर्कता के साथ प्रत्येक क्वेश्चंस का जवाब देना है। ज्यादा एक्सप्लेन करने का प्रयास ना करें, क्योंकि आप फिजिक्स का एग्जाम दे रहे हैं, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम नहीं दे रहे हैं। जितना एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है उतना ही जवाब दें, ठीक है। आगे और मैं बताते जाऊंगा इस ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं कुछ कमेंट्स भी लूंगा जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि सर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट करें, किस टाइप से लिखे कि हमारा मार्क्स थोड़ा अच्छा आए। मैं आज कमेंट बॉक्स देख ही रहा था, मैं उस सब का जवाब देने का प्रयास करूंगा अभी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ एंड गेट इज रिलीज्ड, इसको रियलाइज्ड पढ़ेंगे, रियलाइज्ड फ्रॉम, नॉट रिलीज, रियलाइज्ड फ्रॉम नैंड गेट, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी मैं डबल क्लिक करूंगा, जितना डबल क्लिक है उसको आपको एकदम बढ़िया से करना ही करना है, उसको तो करके ही जाना है, बाकी सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द एनर्जी गैप वैरी, VARY, वैरी विथ डॉपिंग इन ए प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है जी। हाउ डज द एनर्जी गैप वेरी विद डॉपिंग इन अ प्योर सेमीकंडक्टर, कैसे सेमीकंडक्टर वेरी करता है उसके बारे में आपको बतलाना है, ठीक है। अब हम इधर और कंटिन्यू करते जाएंगे, तब तक आप इसका वीडियो को रोक कर उधर आपका क्वेश्चन लिखिए। बहुत सारे बच्चों का कहना कि सर साइड वाला कट जाता है, तो बच्चों थोड़ा सा मैनेज करो, कभी कभी वीडियो एडिटिंग के दौरान कुछ थोड़ा मिस्टेक हो ही जाता है एडिटर से। आप आराम से तब तक उधर लिखिए, उधर छोड़ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है इसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नेम द मेजोरिटी, एंड माइनॉरिटी चार्ज carries in the n-type semiconductor, ठीक है। इस क्वेश्चंस में भी मैं क्लिक करूंगा डबल, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये 2010 झारखंड एकेडमिक काउंसिल 1 नंबर में पूछ चुकी है। जो क्वेश्चन झारखंड एकेडमिक काउंसिल 1 मार्क्स में पूछा है उस पर मैं डबल क्लिक हर वीडियो में कर रहा हूं, आप जरूर इसको अच्छे से कर ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है बच्चों, ध्यान से समझिए। इन विच बायसिंग कंडीशन ऑफ पीएन जंक्शन फोटो डायोड वर्क्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 जो बोल रहा है, बोला है विच गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। बहुत कोई क्वेश्चन देख के उनका मुख से हंसी आ गया होगा कि ये क्वेश्चंस, बच्चों ये क्वेश्चन 2011 डबल क्लिक में मैं कर रहा हूं फिर से। ये क्वेश्चन जो है कि विच गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट, तो आपको सबको पता है कि नैंड गेट इसका आंसर होगा। और ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, मे भी एग्जाम में आ जाए, इसीलिए इसको अच्छे से जरूर कर लेना। करना क्या है, सबको ये वाला याद ही होगा। तो अभी हंसी सबका मुंह में आ गया होगा कि चलो अच्छा क्वेश्चन सेट हो रहा है, सर अच्छा क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, एकदम बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन देने का हम प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका एग्जाम में एकदम हूबहू आ जाए। ठीक है, बाकी आप सबको मेरे बारे में पता ही होगा क्योंकि आप मेरा कंटिन्यू वीडियो अगर फॉलो कर रहे हैं तो मैं कौन हूं ये आपको पता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ईजी स्टडी का चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये भी एक नंबर में पूछ सकता है। और इसको अलग से नहीं, इसी में लिखा देते हैं एंड एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये 10 क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चंस मैं आपको इंपॉर्टेंट करा, इसको अच्छे से कर लो, बढ़िया से कर लो। जैसे ही आप इस 10 क्वेश्चंस को कर लेंगे, मैं आपको पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूं, पूरे गारंटी के साथ कि इन्हीं 10 क्वेश्चंस एक नंबर में आपका कल का पेपर 2 बजे से जो स्टार्ट होगा, ठीक है, पहले टर्म 1 का होगा फिर टर्म 2 का होगा। तो टर्म 2 का जो आपका जो थियोरेटिकल क्वेश्चन होने वाला है, जो थियोरेटिकल जवाब देना है, इन्हीं 10 में से आपका 2 क्वेश्चंस जरूर 1 मार्क्स में रहेगा। आप एकदम बी केयरफुल, अच्छे से जरूर कर लें, आपके पास अभी समय है। ठीक है, अब मैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन लिखने वाला हूं। आई होप आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, बढ़िया से देखिए इसको अच्छे से। अब ये लास्ट सेक्शन बचा हुआ है, लास्ट चैप्टर है आपका टर्म 2 का, नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है बच्चों। 3 मार्क्स का 1 नंबर, 3 मार्क्स का 1 नंबर क्वेश्चन जो है वो है गिव द सिंबल एंड ट्रूथ टेबल ऑफ OR गेट एंड AND गेट। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है 3 नंबर में, क्योंकि ये 2019 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज जेनर जेनर डायोड, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेन इट्स एक्शन एज ए वोल्टेज रेगुलेटर।
वोल्टेज रेगुलेटर। ये क्वेश्चंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन 2013, 2016 और 2019 अभी लेटेस्ट में पूछा है, और हमको लगता है कि ये कल ये क्वेश्चन आ जाएगा आपका, एकदम बड़ा जबरदस्त है ये। वो जेनर डायोड। एक बात और समझिए, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाया गया है। एक्सप्लेन इट्स एक्शन एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। आपको यहाँ पे एक्सप्लेन इट्स वर्किंग भी रहेगा तो आंसर वही होगा, इसीलिए कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, जो 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये भी है। बोला है हाउ NAND gate can be used to work as OR AND NOT gate। NAND गेट कैसे काम करता है और पर, एंड पर और नेट गेट पर, ठीक है। यह भी बड़ा सुंदर क्वेश्चन था, अच्छे से कर लेना, बढ़िया से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, एक बार मैं साइड हो जा रहा हूं। बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है कि सर आप साइड नहीं हो पाते हैं, क्वेश्चन लिखते जाते हैं, तो इसको अच्छे से कर लो, बढ़िया से कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, ये 2012 में क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए फिर से डबल क्लिक। विथ द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल के हेल्प से आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, ध्यान से समझिए, कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट कंप्लीमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ ए प्लस बी। इसको आपको प्रूव करना है। ये 3 नंबर में 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, व्हाट इज 5 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज लॉजिक गेट डिस्टिंग्विश DISTINGUSH distinguish between and A and D and OR gate। आपको डिस्टिंग्विश करना है एंड गेट में और OR गेट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, discuss the working of a junction diode as a rectifier रेक्टिफायर। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2007 और 10 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इधर मैं मिटा सकता हूं, फटाफट लिखो, एनर्जेटिक रहना, नेगेटिव नहीं सोचना है। अभी जो इंपॉर्टेंट हम दे रहे हैं, जो डबल टिक कर रहे हैं, इसको जरूर एक बार कर लेना। अगर नहीं कर पाते हो तो कंफ्यूजन नहीं करना, जितना याद है उतना ही एग्जाम दो, टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है, व्हाट डू यू मीन बाय एन टाइप सेमीकंडक्टर। आप एन टाइप सेमीकंडक्टर से क्या समझते हैं? ये 2006 और 9 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिए। ड्रॉ द
लॉजिक सिंबल ऑफ NAND एंड NOR गेट्स। आपको सिंबल बनाना है और दोनों का एंड गिव देयर ट्रूथ टेबल, और इसका ट्रूथ टेबल बनाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डबल क्लिक कीजिए 9 नंबर क्वेश्चन, इसको बढ़िया से कर लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ सर्किट डायग्राम। आपको सर्किट डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन बोला है हाउ जेनर डायोड यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर वोल्टेज रेगुलेटर के साथ जेनर डायोड का आपको डायग्राम बनाना है। और लास्ट क्वेश्चन 3 नंबर का 10वां क्वेश्चन, सो दैट NAND gate is an universal गेट। आपको दर्शाना है कि NAND गेट कैसे यूनिवर्सल गेट है, इसके बारे में आपको अच्छे से इसका स्टेटमेंट आंसर लिखना है, ठीक है बच्चों। तो अब आपके पास समय बहुत कम है और आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करना है। इस क्वेश्चन में के अंत में मैं आपको बहुत चीज़ बतलाने वाला हूँ। आप कंटिन्यू इस वीडियो पे रहें, स्किप ना करें, क्योंकि अब इस पूरे टर्म 2 का लास्ट टॉपिक यानी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको चल रहा है। नंबर 1, देखो जी, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। व्हाट इज रेक्टिफायर? एकदम रट जाओ, कल 5 नंबर में आ रहा है ये, ठीक है। ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ सर्किट डायग्राम ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा इसी में हम ऐड कर रहे हैं, इसका वर्किंग भी आ सकता है। सो थोड़ा सा हम क्वेश्चन को ट्विस्ट डाल रहे हैं। सो इनपुट आउटपुट वेव फ्रॉम ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यानी 2022 में आपको व्हाट इज रेक्टिफायर और उसका फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में आपको बतलाना है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से रेक्टिफायर के बारे में ही बताऊंगा। देखो, इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा सकता है, जो मैं 2 नंबर के नाम से बता देता हूं। डिस्क्राइब, सबसे पहले डिफाइन रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर का स्पेलिंग थोड़ा सुधार लेना जी, RECTI, टी छूट गया था, RECTIFIER, रेक्टिफायर। डिस्क्राइब विथ सर्किट डायग्राम। देखो वही क्वेश्चन है, द वर्किंग ऑफ ए
पीएन जंक्शन, देखो जी थोड़ा सा चेंज हो रहा है, पीएन जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव RECTI, फिर से टी छूट रहा था, रेक्टिफायर। देखो जी बढ़िया से इसी सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके घुमा के अगर आपसे पूछा जाए तो आप वहाँ पे अच्छे से आपको जवाब देना है। देखो अब यहाँ पे ना जहाँ जहाँ फुल वेव रेक्टिफायर है, जहाँ जहाँ फुल वेव रेक्टिफायर है वहाँ वहाँ आपको हाफ वेव भी पूछ सकता है, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर को भी आपको कर लेना है। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में से 90% चांस है कि फुल वेव रेक्टिफायर आपसे पूछा जाएगा और उसका वर्किंग पूछा जाएगा। तो आपको रेक्टिफायर में, फुल वेव रेक्टिफायर बढ़िया से याद करके कल क्लास में जाना है, यानी एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, ठीक है। अच्छे से अब की बार बढ़िया से 90 पार करना है इसको, ठीक है जी। आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ेंगे, क्वेश्चंस को और आगे बढ़ाएंगे। देखो एक क्वेश्चन और हम बता रहे 3 नंबर में। देखो जी फुल वेव हाफ वेव दोनों इंपॉर्टेंट है। विथ द हेल्प ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, ध्यान से समझना है क्वेश्चन। डिस्कस बिटवीन कंडक्टर, एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर को डिफाइन करना है, ठीक है। इंसुलेटर को डिफाइन करना है, सेमीकंडक्टर को और कंडक्टर को। एनर्जी बैंड डायग्राम का डिफिनेशन थोड़ा लिखना, फिर एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना, फिर कंडक्टर का डिफिनेशन लिखकर फिर एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना, फिर सेमीकंडक्टर का डिफिनेशन लिखकर फिर एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना, फिर इंसुलेटर का स्टेटमेंट लिखकर फिर एनर्जी बैंड डायग्राम बना के दिखाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको कैसे करना है फिर से एक बार सुन लो। अगर ये क्वेश्चन रिपीट करता है तो पहले एनर्जी बैंड क्या होता है उसके बारे में लिखना, एनर्जी बैंड का दोनों दिखाना, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दिखा देना। फिर लिखना, एक नंबर या पॉइंट दे देना, कंडक्टर का डिफिनेशन लिखना एनर्जी बैंड के आधार पर, और फिर एनर्जी बैंड में दिखा देना कि दोनों बैलेंस, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड आपस में ओवरलैप करता है। फिर सेमीकंडक्टर में दिखाना कि ओवरलैप नहीं करता है, और इंसुलेटर में एकदम डायग्राम बना के दिखाना है, तब 5 नंबर देगा आपको, अदरवाइज यहाँ से नंबर कट जाएगा अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा तो, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन 4 नंबर का, 2 टाइप 4 नंबर में ए बी करके हम बताएंगे। बोला है राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट टू TWO, टू कैरेक्टरिस्टिक्स, features to distinguish between N-type and P-type semiconductor। P-type semiconductor, ये अगर 5 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछता है तो इसका काम को कितना बोला 2, तो 2 ही बताना, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम 5-6 पॉइंट लिख देना, ऐसा कुछ नहीं करना है। बी नंबर में बोला है क्या, जो हम इधर लिख रहे हैं मिटा के, इसको अच्छे से आप अगर नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। बी नंबर क्या बोला है इसको ध्यान से समझिए। बी नंबर में क्या बोला है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड in
फॉरवर्ड बायस कंडीशन, फॉरवर्ड बायस कंडीशन। ठीक है बच्चों, और एक लास्ट क्वेश्चन है, 5 ही क्वेश्चंस में दूंगा इसमें लॉन्ग में। बोला डिफाइन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। ए नंबर में, और बी नंबर में आपको बोला इन द फॉलोइंग सर्किट इंडिकेट विच ऑफ द डायोड हैज फॉरवर्ड बाइस और विच ऑफ द डायोड हैज रिवर्स बाइस। तो मैं कुछ डायग्राम बना दे रहा हूं, इसको फॉरवर्ड और रिवर्स आपको बतलाना है। ए नंबर है ये, बी नंबर में फिर से एक डायोड है, बी नंबर ऊपर दे रहे हैं, एक डायोड यहां लगा हुआ है और इस बार एक अर्थिंग लगाया हुआ है, अर्थिंग। इधर है आपका -10 वोल्ट, ठीक है, और लास्ट सी नंबर। सी नंबर कैसा है ध्यान से समझिए, यहां +10 वोल्ट, नीचे 6 वोल्ट। अब ये मत बोलना कि जो तुम्हारा सेट में क्वेश्चन वैसे ही बनता है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज किए हैं हम, क्योंकि हमको थोड़ा कन्फ्यूजन था जो झारखंड अकाउंटिंग काउंसिल जो सेट रिलीज की है उसमें, तो इसीलिए इसके आधार पे आप देख लीजिएगा बढ़िया से। और ये आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल चुका है, आपको अच्छे से जवाब देना है। अभी तक जो इस वीडियो को अभी तक अपने दोस्तों तक जो शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अपने दोस्तों से खुद जरूर से जरूर इसका शेयर करवाओ, सब्सक्राइबर करवाओ। क्योंकि ना मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मुझे लगा था कि मैं आज ऑनलाइन आ जाऊँगा, लेकिन बस थोड़ा सा बचा हुआ है सब्सक्राइबर, अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो मैं आपके बीच जरूर ऑनलाइन आता और बहुत सारे प्रश्नों का जवाब आपको देता, आपसे सुनता भी, आपको देता भी। लेकिन शायद आप लोगों ने सब्सक्राइब और शेयर करने में शायद कंजूसाली किए होंगे, इसीलिए अभी तक हम उसमें पहुंच नहीं पाए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं 1000 सब्सक्राइबर के बहुत नज़दीक आ चुका हूं। अगर थोड़ा सा आप लोग का एफर्ट रहा तो मैं कल सुबह यानी कि 8 तारीख का मॉर्निंग को मैं टर्म 1 का टोटल ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट बता दूंगा। अगर ये 1000 सब्सक्राइबर पार हुआ तो, अगर नहीं हो पाता है तो आई एम सो सॉरी, आपको मैं फिर बीएससी में फिजिक्स में और हेल्प करूंगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, अच्छे से इसको याद कर लीजिए, बढ़िया से याद कर लीजिए, और लास्ट का 2-3 पॉइंट हमेशा याद रखिए एग्जाम के, खासकर ड्यूरेशन में। देखो जी, अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लिखवाया, हो सकता है आपके पास उसका आंसर ना हो, घबराना नहीं, ठीक है। क्यों नहीं घबराना? क्योंकि आपके पास ना समय कम है और आपको नेगेटिव मोड में नहीं जाना है। पॉजिटिव मोड में जाने के लिए आपको करना क्या है? करना कुछ नहीं है, आपको जो भी सवाल आपका नहीं आ रहा है अभी ना, उसको छोड़ देना है। जो चैप्टर आपका वीक आ रहा है उसको अभी छोड़ देना है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चंस आपका आ रहा है आपको उसको छोड़ना नहीं है, जो आपको बहुत अच्छे से आ रहा है उसको आपको बहुत अच्छे से करना है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि अभी ज़्यादा नेगेटिविटी को अपने अंदर हावी ना होने देना। अगर आप नेगेटिविटी को अपने अंदर हावी देते हैं कि कल क्या होगा, ये क्वेश्चंस हमने नहीं किया, ये जवाब हमको नहीं आ रहा है, सर जो क्वेश्चन बताएं वो हमको अभी नहीं आ रहा है, कल क्या होगा पता नहीं, इन सारे चीज़ों को अपने माइंड से हटाइए। एक लंबा श्वास लीजिए, लंबे श्वास लेने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। लंबा श्वास भरिए और फिजिक्स में बेस्ट करना है। इसीलिए आपको करना क्या है, जितना चीज मैं बता रहा हूं टर्म 1 के लिए, देखिए टर्म 1 के में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा सकता है। सारा क्वेश्चन सेट में रहे ये जरूरी नहीं है, सारा क्वेश्चन सेट में रहे ये जरूरी नहीं है।
तो क्या करें फिर हम लोग, सेट 1 को सारे 35 to 35 को क्लिक करने के लिए आप जहां भी फिजिक्स पढ़े हैं उस नोट्स को एक बार आज रात जरूर देख ले, कल सुबह जरूर देख ले। क्यों? क्योंकि अगर आप वो नोट्स नहीं देखते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई नहीं हो पाएगा। सिर्फ सेट को रट लेने से आप 35 में 35 जवाब नहीं दे पाएंगे। तो उसके लिए आपको ना टर्म 1 के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट को, खासकर मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूं तो उसमें अंडरलाइन करवाता हूं, देखो जी इसको अंडरलाइन करो, फटाफट अंडरलाइन करो। क्यों अंडरलाइन करने के लिए बोलते थे? क्योंकि आज रात और कल सुबह आपके पास बहुत कम समय रहेगा, आप सब नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आप सब पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आप ऑब्वियसली आपके अंदर नेगेटिविटी क्रिएट हो जाएगी कि खत्म नहीं हुआ मेरा अभी तक पेपर। इसीलिए आप उसी पॉइंट को, उसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को करें जो आपके टीचर्स आपको हाईलाइट करवाए हैं, हाईलाइटर लगवाए हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा अगर आपको जवाब देना है तो ईजीएस स्टडी का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको दिए हैं एटलीस्ट आप उसको जरूर कर लें। ये इनफ है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के लिए इनफ है, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं रहेगा। तो बच्चों आपका रिजल्ट जो है अब की बार 90 पार का मिशन जो है, हम चाहेंगे, हमेशा चाह रहे हैं कि आप में से कोई जरूर ये कारनामा करें। हम तो चाहेंगे सबको ये कारनामा करें। और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा और आप अगर ईमानदारी से ईजीएस स्टडी से बने हुए हैं तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि सर आपका वीडियो, आपके लेक्चर, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कंटिन्यू फॉलो किया और आज हमारा मार्क्स सर फिजिक्स में इतना नंबर आया है। उस दिन हमें बहुत खुशी मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम भी इस चीज को, आपको जो लग रहा है कि इतना इतना क्वेश्चन जो मैं सेलेक्ट करता हूं, हमको सेलेक्ट करने में भी 2 से 2.5 घंटा का टाइम लगता है। हमने जो भी क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट दिया, जो भी क्वेश्चंस अभी तक आप जो भी लिए, वो फुल्ली एनालिसिस करके ही हमने आपको दिया है। हम अपने अनुभवों को शेयर किए आप लोगों के बीच, क्योंकि मैं खुद एक ऐसे जगह पे हूं जहां पे हमें बहुत चीजों को पता रहता है, बहुत चीज हमें मालूम होती है कि कैसे क्वेश्चंस को सेट करता है एग्जामिनर, कैसे उसको किस टाइप से बच्चों के मेंटालिटी को वो देखकर क्वेश्चंस को सेट करते हैं। मैं उसी चीज को विगत 3-4 दिनों से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपका एनर्जी लेवल, ये जो एनर्जी लेवल है ना, एनर्जी गैप में कन्वर्ट मत कीजिए, एनर्जी लेवल में एकदम हाई एनर्जेटिक होकर कल का जो प्रश्न होगा, कल का जो पेपर होगा वो आपका बेस्ट जाना चाहिए। यही मिशन है आपका, यही लक्ष्य है आपका कि कल का पेपर जो जाएगा वो 90 के पार जाएगा। और यही मिशन ईजीएस स्टडी लेके चल रही है और ये आपको करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा। बहुत सारे बच्चों का जो कमेंट्स था कि सर एग्जामिनेशन हॉल में कैसे हम फिजिक्स के पेपर को जवाब देंगे, आगे शुरू से देंगे कि पहले लॉन्ग क्वेश्चंस लिखेंगे, इन सारे प्रश्नों को लेकर मैं बहुत जल्द सेकंड वीडियो में आ रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से एग्जाम देंगे। कल आपका बहुत बड़ा दिन है क्योंकि फिजिक्स का पेपर है। फिजिक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, शायद आपको लग गया होगा साल भर में कि फिजिक्स का वास्तविक में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इस चीज को इजी करने के लिए अभी भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखें। मेरा जो डबल क्लिक वाला क्वेश्चन है उसको जरूर से जरूर कर लें, हो ना हो वो क्वेश्चन कल आ जाए, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड कंटिन्यू। आप जो ईजीएस स्टडी में बने रहें। मैं कोशिश करूंगा कि मैथ्स वाले टीचर से बात करके, केमिस्ट्री वाले टीचर से बात करके आपको कल के बाद आपका जो भी पेपर होगा, मैं खुद उसमें अपने अनुभवों को शेयर करके केमिस्ट्री का पेपर को सेलेक्ट करवा के, मैथ्स के पेपर को सेलेक्ट करवा के इंपॉर्टेंट एटलीस्ट मैं आपको जरूर से जरूर प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूंगा, मैं करूंगा, ठीक है। फ्यूचर है, हो पाएगा तो मैं जरूर कर दूंगा ताकि आपका जिस प्रकार फिजिक्स का पेपर जाए बहुत ही बढ़िया, उसी प्रकार केमिस्ट्री और मैथ का भी पेपर जाए, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि कल का डे जो होगा बहुत बड़ा दिन है आपके लिए, क्योंकि कल बहुत बड़ा सब्जेक्ट का एग्जाम है फिजिक्स, ठीक है बच्चों। थैंक यू
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।